blueberry, ha ha ha, blueberry. एक गांव था रामपुर। वहां की मिट्टी में अपनापन और सादगी बसी थी। लोग खेतों में मेहनत करते, बैलों को चराते और सुबह सुबह से घंटियों की आवाज आती और जैसे जैसे शाम ढलता चूल्हों की सुगंध से पूरा गांव महक उठता। इसी गांव में रहते थे मोहन और उसकी पत्नी कमला। मोहन एक सीधा साधा किसान था, मेहनती और ईमानदार। उसके दिन पूरे खेतों में बीतते और रातें थकानों के बावजूद सुकून से गुजरती। और कमला रूपवान थी, पर उसमें एक कमी थी, लालच। जहां गांव की औरतें अपने पति के साथ खेतों में हाथ बटाकर खुश रहती, वहीं पर कमला का मन हमेशा तुलना करने में उलझा रहता। कमला को सोना चांदी, रेशमी कपड़े और दूसरों से आगे बढ़ने की चाह थी। जब भी किसी औरत के गहने से सजी धजी देखती, उसके मन में जलन उठती। वो मोहन से अक्सर कहती, देखो शंकर की पत्नी के पास कितने गहने हैं और मेरे पास पहनने लायक चूड़ी भी नहीं है। तुम कब तक मुझे ऐसे गरीबी में रखोगे? हा हा हा। कमला, असली गहना संतोष होता है। मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है। ज्यादा चाह करने से सुख नहीं मिलता। लेकिन कमला को उसके शब्द खाली लगते। उनके मन में हमेशा पाने की भूख रहती। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों ने सुना कि उसके पास एक जादुई कलश है। साधु ने चौपाल पर सभी को बुलाया और कहा, इस कलश में अद्भुत शक्ति है। जो भी इसमें हाथ डालकर मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, जो लालची हुआ ये कलश उसको सर्वनाश कर देगा। गांव वाले डर गए और दूर ही रहे। परंतु कमला की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। उसने मोहन से कहा, अगर ये कलश हमारे पास आ जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। हमें अब गरीबी झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ कमला, ये लालच खतरनाक है। साधु हमें परख रहा है। हमें मेहनत से जीना चाहिए। लेकिन कमला ने उसकी एक न सुनी। वो साधु के पास गई और विनती करने लगी। साधु ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं बेटी, लालची बनोगी तो विनाश निश्चित है। इतना कहकर साधु ने कलश कमला को थमा दिया। आगे क्या होगा? क्या कमला कलश से क्या मांगेगी और क्या है लालची कमला के दिमाग में? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।